हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और बिग बॉस 20 का जो स्टेज है ना सेट हो चुका है और उसमें एकदम कूल डूड स्टाइल में एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जो मैं कहूंगा रियलिटी शो के बादशाह है, क्योंकि रोडीज हो, स्प्लिट्स विला हो, ये सब जीत चुके हैं और सीरियल की दुनिया में भी कुंडली भाग्य में शौर्य बन के अपना शौर्यपन दिखा चुके हैं। तो मेरे साथ है बशीर। और बशीर, मैं कहूंगा कि आप रियलिटी शो के बादशाह हैं और आई थिंक बिग बॉस में जाना तो आपके लिए like a केक वॉक, बिकॉज आप ऑलरेडी टफ टफ रियलिटी शोज ऑलरेडी जीत भी चुके हो, कर भी चुके हो। आई मीन स्प्लिट्सविला हो, रोडीज हो, एस ऑफ स्पेस हो। सो बट बिग बॉस इज अल्टीमेट, अब मतलब कहते हैं कि बाप ऑफ रियलिटी शो, इट्स Yes. द मोस्ट पॉपुलर शो। सो एक्साइटमेंट लेवल हाई होगा, बट डर है, नर्वस है, एक्साइटमेंट है, व्हाट्स द स्टेट ऑफ माइंड? Amit ji, first of all, thank you for being here. It's very nice to meet you. ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है। जब मैं बहुत ही छोटा बच्चा हुआ करता था अमित जी, जब मैं 12 साल 13 साल का था, तो बिग बॉस देख के मैं सोचता था कि अगर मुझे मौका मिलेगा ना, मैं ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। जब तक तो कॉमन मैन का चांस ही नहीं था, इट वाज ओनली अबाउट सेलिब्रिटीज। फिर एक सीजन आया जहाँ पे कॉमन मैन को चांस दिया गया, तो मेरी उम्मीद और बड़ी हो गई और फिर मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया देखते ही देखते। एंड देन आई वाज डूइंग शोज एंड आई वाज लाइक ओके, बिग बॉस इज राइट रीचेबल था, बट नसीब में नहीं था। आई थिंक क्योंकि मैंने जो साल में मैंने स्प्लिट्सविला किया था, मुझे बताया गया था कि द विनर ऑफ दिस सीजन विल गो टू बिग बॉस डायरेक्टली, और मैं वो सीजन जीता। और मैं घर जाके प्रिपेयर्ड था कि बिग बॉस होगा भाई इस साल अपना, एंड ऑल दैट, बट इट डिडंट गेट थ्रू। मुझे बताया गया कि अरे नहीं, वो ऐसा डिप्लोमेसी। अच्छा हुआ मैं नहीं गया, क्योंकि अब मैंने बहुत कुछ देख लिया है। इतने साल जो मुझे मिले हैं ब्रीदिंग स्पेस, मैंने दूसरे प्रोजेक्ट्स किए, इतने काम किया, इतने लोगों से मिला हूं, इतना कुछ सीखा हूं। आई थिंक आई एम नाउ मे बी रेडी फॉर बिग बॉस, उससे तो कंपैरेटिवली मच बेटर। वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एक एनी रियलिटी कंटेस्टेंट के लिए बीइंग ऑन बिग बॉस इज द गोल। और इसके बाद क्या ही है, मतलब है बहुत सारे रियलिटी शोज आउट देयर, बट बिग बॉस जैसा रेसिप्रोकेशन कोई ऑफर नहीं करता। तो आई थिंक दिस इज अ मेक और ब्रेक काइंड ऑफ अ शो, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। ये वही है मेरे लिए। एस ऑफ स्पेस आपने किया था, विच इज मोर लाइक द सिमिलर कॉन्सेप्ट। तो वहां पर जो होता है टफ ह्यूमन कंडीशंस में दे पुट यू थ्रू, बिग बॉस में भी वही है, इट्स अ गेम ऑफ माइंड। आप इतने सारे लोग, अननोन स्ट्रेंजर्स के बीच में, आपको हर टाइम गुस्सा भी आएगा, आपको दर्द भी होगा, हंसी भी होगी, प्यार भी होगा, दिल भी टूटेगा। सो ये सब इमोशंस आप पहले देख चुके हो। हम कहेंगे जैसे एग्जाम होता है ना, हमने 12th का एग्जाम दिया है, एग्जैक्टली ये वापस से 10th के बाद 12th में आ गए हैं। इट्स लाइक दैट। या एस ऑफ स्पेस इज अ कैप्टिव रियलिटी शो इन अ वे। आई फील एस ऑफ स्पेस का एक तो चीजें हैं जो बिग बॉस से भी चैलेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, एस में आपको दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ एक रूम में बंद किया जाता है। 20 लोग हैं बट पूरे एक रूम में नहीं है, चार 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 अलग रूम्स में। सो इमेजिन आप और मैं एक रूम में बंद हैं और आपकी मेरी लड़ाई हो गई, और मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तुझसे बात नहीं करनी। इससे ज्यादा आप कहाँ जाओगे? छुपने के लिए कुछ है भी नहीं, निकल के टू फील बेटर देयर इज नथिंग। तो उस डिफिकल्टीज से भी निकल के मैंने ये रियलाइज किया कि बिग बॉस इज समथिंग आई कैन डू। मुझे पता है कि ये मेरे लिए, मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी, यस, इट्स माय फोर्टे, इट्स माय जोन, एंड कहीं ना कहीं मेरे लिए ये बेस्ट होगा भाई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी अ लॉट। कुंडली भाग्य आपने किया तो एक ऑडियंस जो है, सीरियल के ऑडियंस कहते हैं कि इंडिया में सबसे दिल तक पहुंच जाती है। गिव यू दैट काइंड ऑफ द रीच, द लव, द रिस्पेक्ट, योर कैरेक्टर शौर्य लुत्रा गॉट इट। सो वो जो ऑडियंस है, जो आपके फैन बेस एक अलग बन गया, और प्लस आपके रियलिटी शो के फैन बेस, सो दोज वो लोग, वो आर्मी कितनी सपोर्ट करेगी आपको इस सब? बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है उनके लिए, बिकॉज जो लोग मुझे कुंडली से मिले हैं अमित जी, वो लोगों को सच में ज्यादा नहीं पता है मेरे रियलिटी बैकग्राउंड के बारे में। तो क्योंकि वो एक्टिंग दुनिया के आसपास रहे हैं, उनके डिफरेंट आइडल्स रहे हैं, वो एक्टर्स ही रहे हैं, वो शोज फॉलो करते हैं, फिक्शन शोज। अब मेरी जो ऑडियंस पहले से रोडीज में जुड़ी हुई है, वो मेरे एक्टिंग करियर को उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लाइक ठीक है बसीर भाई, आप ये कर रहे हो, हम पसंद कर रहे हैं, बट ये किस लाइन में आ गए आप? तो अब ये ऑडियंस और ये नई ऑडियंस, इन सबको मिला के जब मैं बिग बॉस वाला बसीर दिखाऊंगा, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑडियंस बनने वाली है, हु आई एम गोइंग टू प्रेजेंट एज टीम बसीर फॉर द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू बी my own set of people for the next few projects that I will do, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो bigger projects, people are expecting me to be doing web shows or movies or this and that। जो भी होगा, मेरे को पता है मेरी ऑडियंस रेडी रहेगी भाई, जो भी मैं दूंगा they'll be happy with। बिग बॉस इज द रियल रियलिटी शो, जहाँ पे आप रियल रहेंगे उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। सब में मुझे ये लगता है कि हैदराबाद का जो कल्चर है, लोगों ने ज्यादा देखा नहीं है। तो कितने हैदराबाद के अंदर का एक हैदराबादी इज लाइक अ स्वैग, इट्स लाइक हर एक जगह का इट्स अ वेरी डिफरेंट लिंगो, और वो बहुत ही यूनिक है, पकड़ी जाती है। एक सेकंड में कोई बोलता है तो पता लग जाता है कि ये हैदराबादी है।
तो मेरे को ना, मैंने अभी फ्रेंड्स को भी यही बोला है कि मेरे को अगर कोई मिल जाए ना वहाँ पे हैदराबादी लिंगो के आसपास भी बोलने वाला, दक्कनी बोलने वाला, या इवन कर्नाटका देयर इज एन जी उर्दू, सो जी। दीज ऑल डिफरेंट डिफरेंट उर्दूज में से कोई भी उर्दू वाला मिल गया मुझे तो अगर, लड़ाई आप पूरे हैदराबादी स्टाइल में नहीं करोगे? कॉमेडी होगी सर, इतनी कॉमेडी की आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे। लाइक आई नो दैट साइड ऑफ माइंड, और मेरी फैमिली में मैं एक बहुत बड़ा जोकर हूँ, सबकी मिमिक्रीज करता रहता हूँ मैं, इनके उनके मजे लेते रहता हूँ। तो जब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ लोगों से, और मैं, मेरे को पता है कि मैं अपने जोन में आया, मुझे जज नहीं करेंगे, द बेस्ट वर्जन ऑफ मी कम्स आउट। तो आई होप कि मुझे वो मौका मिले बिग बॉस पे, मुझे अपने फेलो कंटेस्टेंट्स में उतना कंफर्ट मिले कि मैं शायद लोगों को हंसा पाऊँ विदाउट द स्ट्रेस ऑफ फाइटिंग एंड जस्ट डूइंग द सेम नॉनसेंस दैट पीपल हैव डन बिफोर। तो मुझे वो पैटर्न ब्रेक करना है अमित जी, वो सेम घिसा पिटा, ये क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, बाप का नाम कैसे ले लिया, बाप पे मत जाओ, माँ का नाम लो, ये बातों पे थक गए यार लोग, देख देख के भी ना। 19 साल हो गए अभी, ये जी। वही मुद्दे, वही बकवास। तो आई वांट टू शो एंड बी सीन इन अ वेरी डिफरेंट लाइट। आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी मदर का, बिल्कुल। शी सिंगल हैंडेडली रेज्ड यू। Yeah. हाउ एक्साइटेड शी इज, आई एम श्योर उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा, बिकॉज ऑफ नेशन एक ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, Absolutely. क्योंकि तो उनका कितना बड़ा, कितनी उम्मीदें हैं आपसे इस शो को लेकर? अमित जी, मैं ना ये चीज से बहुत, मुझे ये चीज नहीं पसंद है ये शोबिज की, कि हम जो कंटेस्टेंट होता है फैमिली में से, वो तो चला जाता है बैग पैक करके, और वो डिफिकल्टी भी झेल लेगा, वो अच्छा दिन भी मजे ले लेगा, वो पूरा पैकेज उसका मिल जाएगा उसको। तो व्हाट अबाउट द फैमिली सिटिंग एट होम? उनको अपने बेटे के लिए कैसे फील हो रहा है, अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने जो भी है उनके रिश्ते के लिए कैसे फील हो रहा है, और वो बिल्कुल वहां पे नहीं है। शायद जब तक वो टीवी पे दिखाया गया वो बंदे का प्रॉब्लम सॉर्ट भी हो गया रियल में, बट माँ बाप घर में बैठ के सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे मेरे बच्चे के साथ, ये दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस, एंड आई डोंट थिंक दे डिजर्व इट। एनीबडीज फैमिली, एनीबडीज पेरेंट्स, दे डोंट डिजर्व इट। तो मैंने, बिकॉज आई एम ग्लैड कि मैंने थोड़े बहुत रियलिटी शोज किए हैं, मैं इस दुनिया के आसपास रहा हूँ, तो मैं पिछले 3 महीने से वर्क कर रहा था इस पे। मम्मी सुनो ना, ऐसे चलता रहता है ना, आपने देखा है इतना सारा। मैंने कहा एक दिन इतना बड़ा धमाका होता है, नेक्स्ट दिन इतनी छोटी बात होती है, पुराना सब भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे वो वर्ड्स, मेरी ये बातों से मम्मी को थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है, एंड शी इज नाउ स्ट्रॉन्गर देन आई एम, और मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। मम्मी की बिरयानी कितनी मिस करने वाले हो? बहुत बहुत अमित जी यार, मैं वैसे वहां पे किसी की भी बिरयानी मिल जाए खा लूंगा मैं, नॉट पर्टिकुलरली मम्मी। किचन में कितनी चीजें आते हैं वहां, जो चाय बनानी पड़ती है, पराठे बनाने पड़ते हैं, ये बोलना नहीं चाहिए, बट सच में कुछ नहीं आता मुझे चूल्हा भी ऑन करना नहीं आता है। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी स्ट्रगल यही होगी कि अब मैं लोगों से वहां पे रिक्वेस्ट करते करते, सुनो ना प्लीज आप मुझे एक अंडा बना के दे दो, सुनो ना प्लीज चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना देना। तो यही बाटर कोलैब करते रहेंगे, सर्विसेज एक्सचेंज करते रहेंगे, मैं उनके लिए कुछ कर दिया करूंगा, उनका कोई काम है तो मैं बोलूंगा मैं आपके लिए कर दूंगा, आप मेरे लिए प्लीज वो कर दो। जो मुझसे नहीं हो पाता फिर वो तो नहीं हो पाता सर, खराब हो जाएगा, गैस वेस्ट होगी, अंडा वेस्ट होगा, आग लग सकती है बिग बॉस के घर में, वो सब हो सकता है, तो मैं सेफ ही रहूंगा ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि फिर जिस तरह प्रीवियस रियलिटी शोज में आपने जो मकाम दिलों में बनाया, उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका कुंडली भाग्य जमकर चमके बिग बॉस में। ऑल द बेस्ट। और मैं सबको यही बोलूं कि जब मैं आपसे मिलूं तो आपके अंदर ट्रॉफी हो, ट्रॉफी के साथ करूं मैं। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। आप दुआ करिएगा, देखिएगा। दुआ करेंगे और आपके साथ रहेंगे, हम शो में आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस टाइम, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। लवली मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।